Good morning, students. Today we will discuss about the third step, that is irrigation. Irrigation means supply of water to the plants or to the crops. Okay, पौधों को पानी देना, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं इरिगेशन. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन. मतलब समय समय के हिसाब से पौधों को पानी देना, इसी को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन. टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. मतलब हमको पौधों को कितना पानी देना है और कौन से समय पे देना है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. क्रॉप टू क्रॉप, हर एक क्रॉप के लिए अलग होगा. सॉइल टू सॉइल, ज़मीन की जो मिट्टी है वो देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे. एंड सीज़न टू सीज़न, मतलब ठंड में या बरसात में हम लोग को कम पानी देना पड़ेगा, बट इन सीजन ऑफ समर, ओके, समर सीजन में हम लोग को ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. Some of the crops require more water, like rice requires standing water, whereas others require less water. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी लगता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम पानी लगता है. जैसे राइस का एग्जांपल दिया है. राइस को कैसा पानी चाहिए? स्टैंडिंग मीन्स रुका हुआ, स्टोर्ड वाटर. सिमिलरली सॉइल्स विच आर लोमी require less water as they have good water holding capacity, but clay soils having low water holding capacity requires more water. जो सॉइल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, ऐसी जो सॉइल है उसमें हम लोगों को कम पानी देना पड़ेगा, बट जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, ऐसी सॉइल में हम लोगों को ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. Water is evaporated in large amounts from soil and leaves during summer. Therefore, water requirement increases during summer as compared to winter. आप लोगों को पता है कि during summer season loss of water takes place due to evaporation. ज़मीन से भी वाटर लॉस हो जाएगा और leaves, evaporation से leaves से भी पानी बाहर निकल जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि समर में हम लोगों को ज़्यादा पानी देना पड़ता है विंटर और रेनी सीजन के कंपैरिजन में. नाउ व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यू ऑल नो दैट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी लगेगा. अब ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका? फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, इन तीनों के डेवलपमेंट के लिए. देन रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व इन वाटर. ओके, जाइलम टिश्यू जो है वो ज़मीन से पानी खींचते हैं और उसी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी खींच लेते हैं. सीड जर्मिनेशन रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर. मतलब सीड का जर्मिनेशन होने के लिए, न्यू प्लांट क्रिएट होने के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. ओके, मतलब जो गर्मी है, आजू बाजू में एनवायरनमेंट में जो गर्मी है या प्लांट की बॉडी में जो गर्मी हो रही है, उसको कम करने का काम कौन करेगा? पानी. जब पानी प्लांट के अंदर चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा. ऑल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट बॉडी यूजिंग वाटर एज ए मीडियम. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, सभी चीज़ें ब्लड के थ्रू हमारी पूरे ऑर्गन्स को मिलती है, वैसे ही प्लांट बॉडी में क्या होता है? वाटर जो है उसके सहारे पूरी चीज़ें जो है, पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है पूरी प्लांट बॉडी में मिलते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, डैम एंड कैनल्स. दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. मतलब इतनी जगह से हम लोग पानी ले सकते हैं. कुएं से ले सकते हैं, ट्यूबवेल से ले सकते हैं, पॉन्ड मतलब छोटे छोटे तालाब वगैरह, रिवर नदी, डैम से ले सकते हैं, या फिर कैनल. ठीक है, कैनल थ्रू हम लोग पानी ले सकते हैं. मेथड्स क्या हैं? वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ फील्ड. सम ट्रेडिशनल मेथड्स आर गिवन हियर. ओके, सिंपल क्रूड लीवर सिस्टम्स are used in traditional methods. These methods are cheaper as cattle or human labor, but
These methods are time consuming and less efficient. Some of the traditional methods of irrigation are given here. अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या हो रहा है, हम लोग कुछ ऐसी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें लेबर का काम कौन कर रहा है, एक तो एनिमल या फिर हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और इसका एक डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम लोग या एनिमल्स पे हम लोग डिपेंड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये लेस इफ़िशियंट है, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको बोला जाए कि एक खेत में पूरा बाल्टी से पानी देना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत समय लगेगा क्योंकि पानी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ मेथड्स दी हैं। फर्स्ट इज मोड दैट इज़ पुली सिस्टम। कुएं के ऊपर पुली होती है, एक रिंग, ठीक है, या व्हील, जिससे हम लोग कुएं का पानी खींचते हैं। सेम दैट व्हील इज नोन एज पुली। ए पुली सिस्टम इज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग पुली का इस्तेमाल करेंगे। चेन पंप, इट कंसिस्ट ऑफ ए पंप हैविंग एंडलेस चेन्स रनिंग ओवर ए ड्रम और व्हील बाय विच इट इज मूव्ड एंड वाटर इज रेज्ड। आप लोग नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं, यहाँ पे चेन पंप का एग्जाम्पल या एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि दो व्हील के ऊपर से एक बेल्ट या एक वायर मोटा वो रोटेट कर रहा है और उसी वायर में क्या हुआ है, बाल्टियाँ जो है वो अटैच कर दी है। तो जैसे ही जो वाटर सोर्स है वहाँ से पानी लिया जाएगा और ऊपर तक पहुँच जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग पानी ले सकते हैं। देन थर्ड इज ढेकली, ए वेरी क्रूड सिस्टम यूजिंग ए लॉग ऑफ वाटर वुड टू पुल आउट वाटर फ्रॉम द वेल। जैसे हम लोग एक बाल्टी यूज़ करते हैं, वैसे एक लकड़ी का बड़ा पार्ट हम लोग को लेना है, उसके बीच में हम लोग गड्ढा कर लेंगे और उससे फिर हम लोग पानी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं। देन रहाट, एक्चुअली इट इज़ मराठी नेम है रहाट। इट इज़ ए सिंपल लीवर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए व्हील अटैच्ड to a number of buckets. The wheel rotates which pulls out water and distributes it to the field. इसमें हम लोगों को क्या करना है कि एक जो व्हील है, ठीक है, जैसे कुएं से हम लोग पानी खींच रहे हैं पुली टाइप, वैसे सिस्टम है लगभग, पर इसमें बहुत सारी बाल्टियाँ हम लोगों ने एक जगह पे बांध दी हैं। तो जब हम लोग वो व्हील रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो बाल्टियाँ हैं वो ऊपर आ जाएगी और हम लोगों को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो ये कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। नाउ मॉडर्न सिस्टम। अब मॉडर्न सिस्टम क्या है वो देखिए आप। दे आर मोर इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट। सबसे मेन पार्ट है कि ये इसमें पैसा हम लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें पैसा कम जा रहा था पर टाइम ज़्यादा जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, मशीन्स लेना पड़ेगी पर टाइम कम लगेगा। First is drip irrigation. Okay, it uses underground pipes having small holes at regular intervals positioned at the roots. Thus they carry water directly to the roots and prevent evaporation and flooding. Mostly used in case of fruit plants, gardens and trees. ड्रिप इरिगेशन बहुत सिंपल है, आप लोगों को सबको पता है कि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है। हम लोग खेत में छोटे छोटे पाइप्स फैला देते हैं, वो पाइप में हम लोग छोटे छोटे जगह जगह पे होल्स कर देते हैं। तो वो जो होल्स हैं उनके सहारे क्या होगा, पूरे खेत में पानी फैल जाएगा, ठीक है। वो जो होल्स है वो क्रॉप के रूट के पास में किए जाते हैं ताकि वहाँ पे हम लोग पानी इजीली दे सकेंगे। ये जो सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन, ये कहाँ यूज़ होती है, इन केस ऑफ फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड स्मॉल ट्रीज। ओके, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ होगी ताकि हम लोग कंटिन्यूसली वो जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रखेंगे। सेकंड मेथड इज स्प्रिंकलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन पाइपलाइन कनेक्टेड विथ सेवरल परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप। वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप and escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop like rain. It is useful for sandy soils which cannot retain water. अब ये जो स्प्रिंकलर है
जनरली बड़े बड़े जो लॉन होते हैं, ठीक है, या जहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूसली सॉइल को मॉइस्ट रखना है पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, हम लोग को कैसे पानी देना है, शॉवर जैसा, ठीक है, शॉवर जैसा पानी जब हम लोग को देना है तो हम लोग स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। आप लोग देखो सेकंड डायग्राम में आपको दिखेगा, जहाँ लॉन वगैरह होता है वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। एक आड़ा पाइप होता है, उसमें एक खड़ा पाइप लगाया जाता है और खड़े पाइप के ऊपर में एक रोटेटर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो रोटेटर नोजल है ये क्या होगा, कंटिन्यूसली रोटेट होते रहेगा और जो पानी आ रहा है पाइप से वो चारों दिशाओं में एक शॉवर टाइप फैलेगा। नाउ थर्ड सिस्टम इज फरो इरिगेशन। अब फरो इरिगेशन मतलब हम लोग को नाली करना है, ठीक है, दो क्रॉप के बीच में हम लोग एक नाली बनाएंगे और उस नाली में पानी भर देंगे, तो जो आजू बाजू की मिट्टी है वो गीली हो जाएगी और प्लांट्स भी या रूट्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ फरो इरिगेशन, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू ridges and furrows. Plants are grown on ridges and water flows in the furrows through a pump. Okay. अब इसमें क्या होगा फरो इरिगेशन में कि जो नाली हम लोग दो क्रॉप के बीच में बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली पानी भर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो मिट्टी गीली हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट इज बेसिन इरिगेशन। The field is converted into a basin and filled with water, useful for the crops which require standing water. हमारे यहाँ पे चावल के लिए जो पानी दिया जाता है वो एक्चुअली बेसिन इरिगेशन से दिया जाता है। हम लोग जो चावल का खेत है उसमें हम लोग, आपको पता है कि उसके आजू बाजू चारों मतलब साइड से एक धुरा होता है, ठीक है, मतलब एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है मिट्टी का और अंदर एक गड्ढा होता है जिसमें हम लोग पूरी खेती कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत सारा पानी भर के रख देते हैं, स्टोर्ड करके रख देते हैं और जो क्रॉप्स है वो उसमें बढ़ते जाएंगे। मतलब जिसमें स्टोर्ड वाटर होगा या स्टैंडिंग वाटर होगा ऐसे जगह को हम लोग बोल रहे हैं बेसिन इरिगेशन। नाउ वाटर लॉगिंग, इफ एक्सेसिव इरिगेशन इज डन water accumulates around the plants and causes damage by decreasing the aeration and increasing the amount of salts. अब वाटर लॉगिंग का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ का अगर हम लोग एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस होगा, ठीक है। सेम इज़ हियर, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर हम लोग देते हैं तो क्या होगा, प्लांट्स को जो एयर पैसेज चाहिए वो नहीं मिलेगा, मतलब जो एयर एब्जॉर्ब करना है वो पैसेज प्लांट्स को नहीं मिलेगा या रूट्स को भी नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली मिट्टी गीली रहेगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग ज़्यादा पानी दे देंगे तो आप लोग को पता है, यू ऑल नो दैट मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। तो वो जो सॉल्ट्स है वो कंटिन्यूसली प्लांट बॉडी के अंदर जाते जाएंगे और प्लांट बॉडी को अंदर से डैमेज कर देंगे। मीन्स excess of water results in damaging of